श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। जैसे कि वैशाख माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो कि पंडित जी गुरु जी पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया। ये उपाय आप किसी विशेष तिथियों पर करिए तो उसका फल बहुत शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस वैशाख महीने में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं, उसको आप लोग ध्यान से सुने और इस उपाय को करें। ये उपाय आप कोई भी मनोकामना को लेकर कर सकते हैं। तो आज का पहला उपाय, सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि कोई भी उपाय करो तो नियम बना के श्रद्धा से विश्वास के साथ करो तो आपकी बहुत शीघ्र ही भोले भंडारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। कोई भी उपाय करो विश्वास के साथ करो, विश्वास जरूर रखिए भोले भंडारी पर। तो ये जो उपाय है वैशाख महीने में किए जाने वाले उपाय हैं। अगर आप नियम बना के लगातार 1 महीने ये उपाय कर लेते हो तो जो भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है काफी दिनों से, वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो आपको एक नियम बना के यह उपाय करना है। मात्र आपको मिट्टी के पात्र से ये उपाय करना है। ये मनोकामना पूर्ति उपाय है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है एक मिट्टी का पात्र, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए जिसको बोलते हैं मटका ना, मटका हो या छोटे से मटकी हो या फिर कुल्हड़ वगैरह हो घर में रखा हो तो भी हो सकता है। अगर वो भी नहीं है तो आपके घर में दिया तो होगा ना, बड़ा वाला दिया आप ले लीजिए। और अगर मटका है तो ज्यादा अच्छा है। तो आप मिट्टी का कोई भी पात्र ले लीजिए, उसमें आपको जल भर के शाम के समय रख देना है। शाम के समय जल भर के रोज आपको रखना है, ढक के जल को रख देना, पूरा रात रखा रहे वो। उसके बाद आपको सुबह उस जल को तांबे के पात्र में डालकर, उस जल को जो रात भर ढका हुआ था मिट्टी के पात्र में, उस मिट्टी के पात्र के जल को आपको लोटे में डालना है। लोटे में डालकर आपको उस जल को लेकर जाना है शिवालय जाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लगातार आप नित्य नियम बना के 1 महीने तक ये उपाय कर लेते हो वैशाख के महीने में, तो जो भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है काफी दिनों से, वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो मिट्टी के पात्र से ये विशेष उपाय आप लोग जरूर करिएगा। बहुत सरल उपाय है, बहुत आसान उपाय है। बस आप लोगों को एक नियम बना के इस उपाय को करना है। अगला उपाय जो कि आपको इत्र और 5 बेलपत्र से करना है। ये उपाय करना कैसे है, किस कामना को लेकर कर सकते हो। मान लो कोई आपका मनोकामना है जो आधा अधूरा होके रुक जाता है, यानी कोई काम अटक जाता है, पूरा होता ही नहीं, चाहे वो विवाह से लेकर हो, चाहे नौकरी से लेकर हो, चाहे इंटरव्यू से लेकर हो, कोई भी हो जो आधा अधूरा होते होते और रुक जाता है। तो अटके हुए कार्य को पूरा करने के लिए ये 5 बेलपत्र और इत्र वाला उपाय वैशाख के महीने में जरूर करिएगा। वैशाख के महीने में किसी भी दिन, ये किसी भी तिथि पर कर सकते हो। खासकर आप सोमवार को, मासिक शिवरात्रि पर या प्रदोष पर इस उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो क्या करना है, आपको लेना है 5 बेलपत्र लेना है और इत्र लेना है। और उस इत्र में आपको उस 5 बेलपत्र की जो डंडी होती है उसको डुबा लेना है, यानी उसको भिगा लेना है। भिगाकर उस बेलपत्र को लेकर जाना है किसी भी बेल वृक्ष के नीचे, जो बेलपत्र का पेड़ होता है उस पेड़ के नीचे आपको लेकर जाना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना बोलते हुए और ये विशेष नाम लेते हुए एक एक बेलपत्री को आपको समर्पित करना है। तो सबसे पहली बेलपत्री आपको उठाना है। सबसे पहली बेलपत्री उठा लीजिए, अपना मनोकामना बोल दीजिए और भगवान गणेश का नाम लेकर उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जड़ में आपको समर्पित कर देना है। दूसरी बेलपत्री आपको उठाना है। दूसरी बेलपत्री आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान विष्णु का नाम लेकर उसी के ऊपर समर्पित कर देना। तीसरी बेलपत्री उठाना है और भगवान शंकर का नाम लेकर आपको उस बेलपत्री को समर्पित कर देना। एक बेलपत्री के ऊपर एक बेलपत्र, एक बेलपत्री के ऊपर एक बेलपत्र, ऐसे आपको रखना है। चौथे बेलपत्री आपको माता दुर्गा का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए उस बेलपत्री को भी समर्पित कर देना है। जो 5वीं बेलपत्री है वो भगवान सूर्य देवता का स्मरण करते हुए, भगवान सूर्य का नाम लेते हुए 5वीं बेलपत्री और अपनी मनोकामना बोलकर उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जड़ में आपको समर्पित कर देना है। तो इन 5 देवताओं का नाम लेकर, शिव पंचायत का नाम लेकर आप 5 बेलपत्र इत्र में डुबोकर समर्पित कर दीजिए। अपनी मनोकामना बोल दीजिए, आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र भोले भंडारी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी।
अगला उपाय जो कि आपको 2 लोटे जल से यानी 2 कलश को लेकर आपको ये उपाय करना है। ये भी उपाय आप कोई भी मनोकामना को लेकर कर सकते हो। बैसाख के महीने में किए जाने वाले ये विशेष उपाय हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन बैसाख के महीने किसी भी एक दिन ये उपाय आप कर सकते हो। मान लो आपका कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, बैसाख के महीने में आपको लेना है 2 लोटा जल। जल कैसे लेना है, आपको एक मिट्टी के पात्र में मटके में जल भर के रख देना है। रात भर वो जल रखा रहे। उसके बाद सुबह आपको क्या करना है, 2 लोटा जल तैयार करना है। उसी जल जो मिट्टी के पात्र में जल भर के रखे थे उस जल को आपको 2 लोटे में डालना है। उसके बाद क्या करना है, अपने घर से ही पहले 1 लोटा भरे, उसके बाद दूसरा लोटा, तो 1 लोटा नीचे है उसके ऊपर भी 1 लोटा रख, यानी 1 के ऊपर 1 लोटा रखकर आपको अपने घर से इस जल को लेकर जाना है। कहाँ जाना है, आपको जाना है शिवालय। और क्या लेना है, साथ में ही आपको लेना है 5 बेलपत्र। तो 2 लोटा जल ले लिए और 5 बेलपत्र, इन दोनों चीजों को लेकर जाना है आपको शिवालय। शिवालय पहुंचते ही आपको क्या करना है, इन 5 बेलपत्रियों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना इसकी डंडी का जो भाग होगा अपने विपरीत दिशा में चढ़ाना, अपने मुख की विपरीत दिशा में आपको डंडी का भाग करना है। उसके बाद जो ऊपर वाला जल है, जो सबसे ऊपर वाला जल है, उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद अब जो नीचे वाला जल था, जो मतलब 2 लोटा लेकर गए थे, एक ऊपर रखा था एक नीचे, तो जो नीचे वाला जल है उस जल को आप शिवालय के आसपास में कहीं बेल का वृक्ष मिल जाए, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको जाकर उस जल को समर्पित कर देना है। तो ये बहुत आसान सा उपाय है, बहुत सरल उपाय है। कोई भी अटके हुए कार्य को या कोई भी मनोकामना को लेकर कर सकते हो। तो बैसाख महीने में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जिसको करने से आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो आप लोगों को उपाय पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव।